अस्सलाम व्यूअर्स। तो मैं आ रहा था रास्ते में तो दिल किया फल खाने को, तो मैं कहा चलो फल खा लें। ये जो फल इसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, या यूँ कह लें कि ये न्यूट्रिशन का एटम बम है। एक छोटी सी जगह में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, और अगर हम इसको कहें कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए मोज़ाती फल है तो बचाना होगा। तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इसका जो फाइटोकेमिकल प्रोफाइल है वो इस तरह का है कि जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए ज़रा इसके बारे में, अक्सर लोग कहते हैं ना कि मीठे तरबूज़ की क्या निशानी है, तो मैंने कहा चलें मौके की मुनासबत से यहाँ पे जो भाई साहब हैं इनसे पूछते हैं जी कि मीठा जो तरबूज़ है उसकी क्या निशानियाँ हो सकती हैं। तो आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद इकबाल साहब। हाँ इकबाल साहब, माशाल्लाह आपने स्टॉल तो बड़ा सजाया हुआ है। तो पूछना मैंने ये था कि अक्सर जो लोग पूछते हैं जी कि मीठा तरबूज़ उसकी निशानी क्या है, अक्सर वो लेने जाते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है कि वो उतना मीठा नहीं होता। जी जी। तो इसकी कोई निशानियाँ आप बता सकते हैं व्यूअर्स को? जी जी बिल्कुल बता सकते हैं साहब, क्यों नहीं, बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह। तरबूज जो होता है ना मीठा साहब, उसकी जो पिछली साइड होती है ना वो बिल्कुल ऐसे ब्रिक ब्रिक लकीरें होती हैं, जैसे बाल होते हैं, ब्रिक ब्रिक लकीरों वाले बाल होते हैं ना, ऐसे बालों की तरह लकीरें होती हैं। वो इंशाल्लाह बहुत मीठा होता है तरबूज। हमारे पास पड़े हैं, ठीक हो गया। आप कहें तो इधर इकबाल साहब आप ना हमें ना वो तरबूज निकाल के उसकी निशानियाँ हमें ज़रा व्यूअर्स को दिखाएं, ताकि उनको नेक्स्ट टाइम जब लेने जाए ना ये फल तो उनको आसानी हो जाए। जी साहब इंशाल्लाह आपको काट के भी चेक करा देंगे। आ जाएं साहब, आ जाएं। दिखाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पे इकबाल साहब ने एक निकाला है पीस, जिसमें वो सारी की सारी जो निशानियाँ मौजूद हैं जो कि मीठे तरबूज में होती हैं। हाँ जी बताएं ज़रा। जी जी ये देखें जी, ये मीठा होता है तरबूज। ये देखें ये लकीरें जो नज़र आ रही हैं भाई, इसके साथ का तरबूज होता है बिल्कुल मीठा होता है। व्यूअर्स देखें ये ना बारीक बारीक सी ना आपको जो ना लाइनें नज़र आ रही होंगी, जो कि इकबाल साहब के बकौल ना अगर ये नज़र आ रही हैं तो ये मीठे तरबूज की निशानी है। इसके अलावा और जी बिल्कुल, ये जो छोटी चूथी वाला होता है ये आगे इससे भी देख के पहचान हो जाती है भी मीठा होता है। अच्छा, ये तरबूज आप इसमें क्या निशानी होती है ये जो आप कह रहे हैं? ये बिल्कुल छोटी होती है, ये डुंडली होती है ना। अच्छा, ये बिल्कुल छोटी, यानी कि जहाँ पे ये पौधे के साथ जुड़ा होता है ना, वो जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि छोटा होना चाहिए साइज़ में। साइज़ में बड़ा होगा तो तरबूज मीठा नहीं होगा। अच्छा इकबाल साहब ऐसे पूछना था कि कोई ख़ास किस्में भी होती हैं कि जो मीठी होती हैं? जी जी बिल्कुल होती हैं। ये बिल्कुल जो अगस्ता बीज होता है वो मीठा होता है, बाकी जितने भी हैं ना बस वो सब ऐसे बातें होती हैं। अगस्ता बीज का मुराद क्या, कि जो अगस्त का फल होती है, अगस्त की फसल होती है? इसका जो बीज होता है ना, एक नाम है बीज का, जो अगस्ता बीज होता है वो बहुत मीठा होता है। सही हो गया। मशहूर भी होता है और लाल भी बहुत होता है, मीठा भी बहुत होता है। सही हो गया। तो वैसे व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि ये अगस्ता बीज का है या कि उसकी कोई निशानी होती है अगस्ता बीज का जो फल होता है? जी जी ये निशानी जो आपको बताइए इसकी यही निशानी है। ठीक है। तो व्यूअर्स ये जो लाइनें हैं नीचे ये आपने देखनी है कि जो इसकी जो निचली साइड पे अगर वो लाइनें हैं तो उसका मतलब है ये जो कह रहे हैं अगस्ता बीज वो वाला फल है और ये बहुत मीठा होगा। तो आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम आप जब फल लेने जाएँ तो आप इन चीज़ों को देख के लें ताकि आप अच्छा फल एंजॉय कर सकें। मैं कह रहा था जी कि मोज़ाती फल है हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो वो ऐसा क्यों मैंने कह रहा था उसमें अब बात सुन लें गौर से कि क्यों ऐसे है। सबसे पहले तो इसमें 90% के करीब ना पानी है, हाइड्रेशन बहुत अच्छी करता है। अगर आप इसको लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में हाइड्रेशन रेट बड़ा इम्प्रूव होता है। आप अगर वैसे पानी पीते हैं ना तो वो पानी इतना जज़ब नहीं होता आपकी बॉडी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप पानी जब पीते हैं तो आपकी जो बॉडी एक्सेस वाटर को निकाल लेती है। लेकिन जितने भी फल होते हैं, फलों में मौजूद जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ होता है और आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए हाइड्रेशन देता है। इसके अलावा एक इसमें मौजूद होता है अमाइनो एसिड, जिसे बोलते हैं सिट्रोलिन। सिट्रोलिन जो है ना ये हमारी बॉडी में आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और आर्जिनिन अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने के अमल को प्रमोट करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे जिस्म के अंदर वेज़ोडाइलेटिंग इफेक्ट रखता है, यानी कि हमारी खून की जो शरीयानें हैं उनको खोलने में मदद देता है और खून की रवानी को बहाल करता है। इसके अलावा इसमें होती है लाइकोपीन। इसका जो लाल रंग है ना व्यूअर्स, ये लाल रंग बेसिकली इसमें मौजूद ना लाइकोपीन की वजह से है। लाइकोपीन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तरबूज रेड होगा। तो इसीलिए अगर आप रेड तरबूज लेते हैं, कच्चे में कम होता है
पक्के में ज़्यादा होता है। तो लाइकोपीन ना नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपके जिस्म में जितने भी आपकी इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने के लिए लाइकोपीन बहुत अहम रोल प्ले करता है। लाइकोपीन इसके अलावा टमाटरों में भी होता है, तो इसमें भी है। और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये इसलिए भी अच्छा है कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से भी खून की रवानी कम होती है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है। पोटाशियम जो है वो भी वेज़ो रिलैक्सेंट है, यानी कि आपकी खून की शरीयानों को ये रिलैक्स करता है और खून की रवानी को ये मज़ीद इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी की भी अच्छी अमाउंट मौजूद है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है और वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद होती है। विटामिन ए जो है ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है और ये भी एंटी इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है और हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आई होप सो कि आज का मेरा जो वीलॉग है आपको पसंद आएगा और आप नेक्स्ट टाइम जब तरबूज लेने जाएं तो इन तमाम चीज़ों को देख के लें और एक आप अच्छा फल एंजॉय कर सकें। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सीज़न का पहला तरबूज मैंने खाया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बड़ा मीठा निकला है, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो व्यूअर्स आपने मिर्ज़ा गालिब की तो एक बात सुनी होगी, उन्होंने फरमाया था कि आम जो हैं एक तो मीठे और रसीले हों और बहुत से हों। तो मैं कहता हूँ कि तरबूज जो है एक तो मीठा हो और ऊपर से ठंडा किया हो और बहुत सा हो, तो खाने का अपना ही मज़ा है। व्यूअर्स चेक करें कैसा निकला, मीठा है ना? बस ठीक है, बस सिर्फ मैंने चेक करवाया था, बाकी आप अपना लेके आए जाके। तो व्यूअर्स जैसा कि मैं पहले इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल के बारे में बता चुका हूँ कि ये हार्ट फ्रेंडली है, इसमें जो पोटेशियम है, इसके अलावा सिट्रोलिन के बारे में बताया मैंने आपको कि जो आर्जिनिन में अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और इसके अलावा इसमें लाइकोपीन है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो व्यूअर्स जितने भी फूड्स जो है ना जो हार्ट फ्रेंडली होते हैं, जो हार्ट के लिए इफेक्टिव होते हैं, दे आर इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में आपको इल्म होगा कि आजकल हमारी सोसाइटी में काफ़ी इसका इशू आता जा रहा है और जिसकी वजह से हमारे जो मैट्रिमोनियल अफेयर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। इसमें जो बायोएक्टिव्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो आई होप सो कि आज का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरा आज का वीलॉग कैसा लगा।